नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप भी आधार सेंटर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, आधार सेंटर लेना चाह रहे हैं, तो कैसे आधार सेंटर आपको मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है 2021 चल रहा है और नवंबर में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दिसंबर के बाद जो है 2022 हो जाएगा। तो मान लीजिए 2021 और 22 में आधार सेंटर ले पाना बड़ी ही मुश्किल काम है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि पहले जो है आधार सेंटर कोई भी यहाँ पे खोल लेता था और अपने दुकान पे काम करता था, लेकिन बहुत सारे फ्रॉडबाजी करने के बाद यहाँ पे आधार सेंटर जो है पूरी तरह से मिलना ही बंद हो गया है। अब ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि हम आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आखिर हम आधार सेंटर कैसे खोलेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी रियल जानकारी होगा वो रियल जानकारी आपके हम साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अभी जो है आधार सेंटर लेने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप जो है फ्रॉडबाजी का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो है बहुत सारे फ्रॉडबाज जो है मार्केट में घूम रहे हैं, जो आपका पैसे भी ऐंठ लेंगे और आपको जो है आधार सेंटर भी नहीं देंगे। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक लेकर जो देखिएगा। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें पर्सनल मेल कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आधार सेंटर जो है दो प्रकार के चलाए जा रहे हैं। पहला आधार सेंटर होता है जिसमें आपको डायरेक्ट आधार सेंटर मिलता है, जिसमें आप सारे काम कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आधार कार्ड में आप सभी को पता ही होता है कि दो पार्ट होता है, डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक। डेमोग्राफी में आपका जो नाम होता है, एड्रेस होता है, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हस्बैंड का नेम या फिर जो भी होता है वो जो है डेमोग्राफी में आता है, मतलब कि डेमोग्राफी उसको बोलते हैं। और बायोमेट्रिक में आपका जो है फिंगरप्रिंट आता है, आई प्रिंट आता है और आपका फ़ोटो आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट आधार सेंटर लेंगे तो इसमें जो है आपको मतलब दोनों चीज़ मिल जाता है। यानी कि आधार कार्ड नया बना सकते हैं, आधार कार्ड में अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसको लेने के लिए देखिए इसका जो है अलग प्रक्रिया है। और अगर आप केवल डेमोग्राफी लेना चाहते हैं, जो कि सीएससी के माध्यम से अभी मिल रहा है, आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेमोग्राफी आधार सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, जहाँ पे आधार कार्ड तो नया नहीं बना सकते हैं, मतलब कि किसी का नया आधार कार्ड तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में जो डेमोग्राफी डेटा हो वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस या फिर जो भी डेमोग्राफी डेटा होता है वो जो है यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो भी अच्छा खासा है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड में बहुत सारे मिस्टेक से बनवा लिए हुए हैं, तो जो है सुधार करना चाहते हैं, तो आपके डेमोग्राफी आधार सेंटर पे जाकर सुधार करवा सकते हैं। तो दोनों के बारे में आपको हम बताएंगे कि अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताते हैं कि कैसे आपको आधार सेंटर मिलेगा और इसके लिए जो है योग्यता क्या होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और आपको सर्च करना है आधार कार्ड सेंटर कैसे खोले 2021। लास्ट में आपको EG2NET जरूर लगाना है, क्योंकि EG2NET लगाइएगा तो हमारा जो है आर्टिकल आपके सामने आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि EG2NET.com वेबसाइट के माध्यम से एक आर्टिकल लिखा गया है कि आधार कार्ड सेंटर कैसे खोलें। तो इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हम डायरेक्ट इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसके माध्यम से डायरेक्ट जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके लिए जो है योग्यता क्या होना चाहिए। अब आपको हमने बताया कि यहाँ पे जो है दो तरह का आधार कार्ड होता है, सेंटर होता है। एक बायोमेट्रिक होता है जिसमें बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी दोनों मिल जाता है, जो डायरेक्ट मिलता है। और एक यहाँ पे डेमोग्राफी होता है जिसमें केवल डेमोग्राफी जो डेटा होता है वो अपडेट कर सकते हैं, नया आधार कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जो डायरेक्ट आधार सेंटर होते हैं जिसमें आप दोनों काम कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लॉक में या फिर आपके बैंक में चलाए जाते हैं, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो देखिए उसके लिए जो है बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है जिसके साथ जुड़कर आप जो है उस आधार सेंटर को ले सकते हैं। जिसमें सबसे जो बढ़िया कंपनी है, सीएससी के माध्यम से आप जुड़कर बैंक से बात करके, जैसे कि मान लीजिए आपके जो भी नियरेस्ट में बैंक है उसके साथ जुड़कर, सीएससी के माध्यम से जुड़कर आप यहाँ पे जो डायरेक्ट आधार सेंटर होता है उसको आप खोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप चले जाइएगा, आपको जो है यहाँ पे आधार सेंटर दे दिया जाएगा। अच्छे खासे बैंक के साथ आपका मतलब मिल भाव होना चाहिए, मतलब कि अच्छे खासे बैंक में आपका पकड़ होना चाहिए। तो हो सकता है कि बैंक वाले जो है आपको जो डायरेक्ट आधार सेंटर होता है वो प्रोवाइड कर दें और आपको दे दें। साथ ही साथ यहाँ पे यूटीआई के माध्यम से भी आधार सेंटर दिए जाते हैं। तो यूटीआई का जो नियरेस्ट में आपके सेंटर होते हैं वहाँ पे जाकर आप बात कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा आपके एरिया में तो आपको जो है यूटीआई वाले भी यहाँ पे आधार सेंटर प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको सिंपल सा यूटीआई सर्च करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यूटीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हैं।
तो जैसे ही UTISL.com के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार सर्विस का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है आधार सर्विस फ़ी के बारे में बताया जाएगा कि अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है सर्विस आपको UTI यहाँ पे प्रोवाइड करता है और उसका जो है चार्ज कितना है। देख सकते हैं कि नया आधार कार्ड बना सकते हैं, चाहे आप एडल्ट का बना रहे हो या फिर चाइल्ड का बना रहे हैं, दोनों को बना सकते हैं, जिसका जो है चार्ज यहाँ पे फ्री रहेगा। बायोमेट्रिक जो अपडेट होता है वो भी आप कर सकते हैं डेमोग्राफी अपडेट के साथ, जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। फुल बायोमेट्रिक और विदाउट डेमोग्राफी अपडेट आप कर सकते हैं, जो कि 100 रुपये आपको देना होगा, मतलब चार्ज लगता है। UTI जो है UDI जो है आपसे लेता है। ओनली डेमोग्राफी अपडेट करना चाहते हैं तो 50 रुपये में कर सकते हैं, और आधार कार्ड को कलर प्रिंट और A4 शीट में डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 30 रुपये आपको देना होगा। तो अगर आप UTI से सेंटर लेते हैं तो ये सारे जो है आपको सर्विस मिल जाता है, जिसका लाभ अपने कस्टमर को दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसका लेने का जो प्रक्रिया है, आपको करना क्या है, इसका जो आधार सेंटर लोकेटर होता है, यानी कि आपके नियरेस्ट में जो लोकेटर होगा वहाँ पे जाकर जो है आपको बात करना होगा। उसके बाद वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको देकर जो है आधार सेंटर यहाँ पे लेना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे लोकेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है लोकेटर आपके सामने आएगा। जो नियरेस्ट में आपका सिटी होगा उसको सिलेक्ट करके देख लीजिएगा कि आपके नियरेस्ट में UTI का जो मतलब आधार सेंटर है वो कहाँ है। उसके बाद वहाँ पे जाकर आपको बात करना होगा, वो आपको सेंटर प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप बैंक से लेना चाहते हैं तो बैंक में जाकर बात करेंगे। अगर बैंक वाले मानते हैं तो आपको जो यहाँ पे आधार सेंटर प्रोवाइड करेंगे, उनके हिसाब से आपको चलना होगा। तो ये हो गया डायरेक्ट आधार सेंटर आप लेना चाहते हैं, यानी कि आधार कार्ड नया बनाना चाहते हैं, आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं, मतलब सारे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको बैंक से ही बात करना होगा, या फिर और भी बहुत सारी कंपनी है जिसके बारे में हम तो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनी आपके साथ फ्रॉड भी करेगी। लेकिन UTI और यहाँ पे जो बैंक है उसके माध्यम से आप लेते हैं तो आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आप बैंक और UTI के माध्यम से भी लेते हैं ना तो आपके पास आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप 10वीं तक पढ़े लिखे होने चाहिए, और भी बहुत सारे मैंडेटरी चीज़ होता है जिसको आपको देना होता है। तो ये सारे चीज़ आपको मतलब आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या आधार सेंटर लेने से पहले हमारे पास जो बायोमेट्रिक होता है, स्कैनर होता है, आई स्कैनर होता है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ID मिलने के बाद ही आप लीजिएगा, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट करना मतलब कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको हम बता दें कि UTI वगैरह वगैरह या फिर कहीं से भी आपको पैसे तो नहीं देने होते हैं, केवल आपका जो मतलब इक्विपमेंट्स होता है आधार कार्ड बनाने का, जैसे कि आई प्रिंट हो गया, आई स्कैनर हो गया, मतलब जो भी हो गया वो चीज़ का जो है पैसा लगता है। बाकी किसी भी तरह का ID के लिए पैसा आपको नहीं देना होता है। अब यहाँ पे हम डेमोग्राफी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि अगर डेमोग्राफी आप लेना चाहते हैं तो डेमोग्राफी लेने के लिए मैंने यहाँ पे जानकारी दे रखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अब डेमोग्राफी लेने के लिए देख सकते हैं कि मैट्रिक और इंटर पास होने चाहिए, आपके पास CSC सेंटर होना चाहिए, CSC के माध्यम से आपके पास BC कोड होना चाहिए, डेमोग्राफी आधार सेंटर खोलने के लिए अच्छी खासी जगह होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए, आवेदक के पास आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इसका हमने वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, किस तरह से आधार सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट मिलता है, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, मैंने जानकारी दिया है। आपका उम्र जो है 18+ होना चाहिए, ये सारे चीज़ होते हैं। अब यहाँ पे डेमोग्राफी आधार सेंटर खोलने के लिए या फिर आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास क्या क्या उपकरण होना चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, आधार कार्ड इनोमेट करने के लिए करेक्शन मशीन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, GPS ट्रैकर, लाइट्स इत्यादि वगैरह वगैरह होना चाहिए। परमिशन, जैसे कि बैंक आधार कार्ड सेंटर से आप जो है काम करने के लिए परमिशन तो आपको मिलता ही, जैसे कि मैंने आपको बताया। डेमोग्राफी आधार सेंटर खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए समझ लीजिए। सबसे पहले आवेदक के पास इंटर और मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर जो भी रिसेंट में पढ़ रहा है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, BC एजेंट होना चाहिए, CSC होना चाहिए, आवेदक का डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक के पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे खोलेंगे उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप डेमोग्राफी आधार सेंटर खोलना चाहते हैं जहाँ पे केवल आधार में करेक्शन कर सकते हैं डेमोग्राफी, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे जानकारी दे रखा है, और उसका यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ पे विजिट करके उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल मैंने उसके रिगार्डिंग अभी नहीं लिखा है, लिख देंगे तो यहाँ पे डाल देंगे तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो का लिंक दिया गया है जिस पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि आधार सुपरवाइजर के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और किस तरह से सर्टिफिकेट मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे डेमोग्राफी आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डेमोग्राफी अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं QCL के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे CSC के माध्यम से यहाँ पे आपको जो है डेमोग्राफी अपडेट आधार सेंटर यहाँ पे मिल सकता है, जिसके लिए यहाँ पे CSC से लॉगिन करके आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म में अपना जो BC कोड होता है वो आपको डालकर BLE का सारा इन्फॉर्मेशन डालकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं कि डेमोग्राफी आधार केंद्र किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया है किस तरह से अगर आप भी यहाँ पे आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो किस तरह से खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेमोग्राफी के बारे में बताया, तो डेमोग्राफी आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक से या फिर जो UTI है उससे ही माध्यम से आपको मिलेगा, तो उससे ही आपको बात करना होगा, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी मिल गया होगा। डेमोग्राफी अपडेट यहाँ पे लेना चाहते हैं तो CSC आपके पास होना चाहिए, और उस CSC से जो BC एजेंट होता है यानी कि जो मिनी ब्रांच होता है, अगर आप उस CSC के माध्यम से मिनी ब्रांच लिए हुए हैं तभी जो है आप यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट सेंटर के लिए CSC के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्रूवल मिलने के बाद आप यहाँ से काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस यही प्रक्रिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी पता लग गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए किसी भी तरह का जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे एक मेल ID दिया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको वीडियो के सामने दिख रहा होगा, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का जो आपको यूज़र नेम यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे सर्च करके आप हमें फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।